एक बेरोजगार युवक बस स्टॉप के पास खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत भूख लगी हो। उसकी शक्ल सूरत से पता चलता था कि वह गरीब परिवार से है। उसने एक साधारण सी कमीज पहनी हुई थी जिस पर जगह जगह सिलाई लगी हुई थी। दरअसल वह अपने गांव जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। उसका गांव यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। उसने अपना बटुआ निकाल कर देखा कि क्या उसके पास चाय पीने के लिए कुछ पैसे बचे हैं। बस का किराया 20 रुपये था, लेकिन पर्स के कोने कोने में ढूंढने पर भी उसे सिर्फ 20 रुपये ही मिले। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे भूख लग रही थी और वह कुछ खाना चाहता था, लेकिन साथ ही मन ने उसे यात्रा खर्च के लिए पैसे बचाने को कहा। अंत में उसने सड़क किनारे की दुकान से कुछ खाने का सामान लेने का फैसला किया। दुकान सड़क से दूसरी तरफ थी, इसलिए उसे सड़क पार करनी पड़ी। जब वह सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बूढ़ा विकलांग व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसका दाहिना हाथ नहीं था और उसने अपने बाएं हाथ में एक प्लास्टिक की थैली पकड़ रखी थी। वह व्यक्ति लगभग 70 वर्ष का लग रहा था। उसने युवक से अपने लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे मांगे और कहा कि उसके 2 बेटे उसे छोड़कर चले गए हैं और उसकी पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, इसलिए वह अकेला पड़ गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। बूढ़े व्यक्ति की शक्ल और उसकी बातों ने युवक को अपनी दयनीय स्थिति और भूख भुला दी। उसने पूरे 20 रुपये निकालकर बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहा, इन पैसों से कुछ खा लो, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए युवक को आशीर्वाद दिया और वापस चलने लगा। युवक का मन तो संतुष्ट था, पेट नहीं। खैर, अब उसे अपने घर की ओर चलना था। तभी उसने देखा कि बूढ़े आदमी का प्लास्टिक का थैला वहीं गिर गया था। उसने सोचा कि उसे उसका थैला वापस देना है और फिर उसे वापस चलना होगा। सूरज की गर्मी असहनीय हो गई थी। जवान होने के बावजूद वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर बूढ़े आदमी का थैला लौटाने की उसकी दिली तमन्ना थी। बूढ़े आदमी ने उसके दिल पर गहरा असर डाला था। वह बूढ़े आदमी की तलाश में सड़क के किनारे दूसरी तरफ गया। उसे वह बूढ़ा आदमी खाने की दुकान पर नहीं मिला। अब उसने बूढ़े आदमी की याद में थैला अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अचानक उसे किसी तरह बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उत्सुकता से युवक ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई और ही नजर आया। वही बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसके दाहिने हाथ में सिगरेट थी और उसके साथ एक और आदमी था जो उसका दोस्त लग रहा था। युवक अपने दाहिने हाथ को देखकर हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी उसे बता रहा था कि कैसे उसने युवक को धोखा दिया और उससे 20 रुपये कैसे लिए। उन बातों को सुनकर वह युवक पूरी तरह टूट गया और मानो उसकी धड़कन रुक सी गई हो। उसका मन लगातार खुद को मूर्ख समझ रहा था। उसका मन बूढ़े आदमी को डांटने को कह रहा था, पर उसका दिल ऐसा करने से इनकार कर रहा था। वह 10 मिनट से अधिक समय तक बिना कुछ खाए वहीं खड़ा रहा। अब वह इस अपमान को और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने बूढ़े आदमी की ओर कदम बढ़ाया। अब बूढ़ा आदमी वहाँ अकेला था। वह उसके सामने खड़ा था। बूढ़े ने धीरे से ऊपर देखा और उसे पाया। उसके लिए वह युवक एक अनपेक्षित मेहमान था। बूढ़ा खड़ा हुआ और युवक ने उसका थैला उसे लौटाते हुए पूछा। बूढ़ा उस समय पूरी तरह चुप था। युवक ने आगे कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं और न ही तुमसे पैसे मांगूंगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं मूर्ख न बनूं। बूढ़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी, लेकिन युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपना दर्द बूढ़े पर डालते हुए वापस चला गया।